नमस्ते ऑल। वेलकम टू माय चैनल सिमी आर्ट स्टडी। आज हम बात करेंगे भारतीय कला का परिचय भाग 1 ललित कला की पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 के लिए। तो आगे हम देखेंगे इसका विषय सूची क्या है। ये रहा विषय सूची। इसमें कुल 8 चैप्टर्स है। पहला प्रागैतिहासिक शैल चित्र, सिंधु घाटी की कलाएँ, मौर्यकालीन कला, भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्ति भित्ति चित्रण, परंपराएं, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक शैल चित्र। प्रागैतिहासिक शैल चित्र, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राक इतिहास प्री हिस्टोरी कहा जाता है। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय न तो कागज़ था, न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। तो प्राग ऐतिहासिक काल में न लिखित दस्तावेज उपलब्ध थे और न उसे पढ़ा गया था। और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित दस्तावेज उपलब्ध तो थे, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था। तो इस आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी काल को रखा गया है और ऐतिहासिक काल में लिखित दस्तावेज उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी गया है। तो इसमें ऋग्वेद को रखा गया है और ये ऐतिहासिक काल का माना जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहां प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। तो जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे, तो ऐसे स्थलों की खुदाई से हमें क्या प्राप्त हुआ है? पुराने औजारों, मिट्टियों के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। इससे ये जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्य की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने लगी, तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखाचित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। तो पूरा पाषाण युग को अंग्रेजी में हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं और इसी को हम पुराना पत्थर काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई है। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक के मनुष्य ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। दुनिया भर में इस काल को ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई है जिसकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया
करते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसे अनेक ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक भी बनाते थे। तो प्रागैतिहासिक काल में दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक भी बनाते थे। इसमें अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867 से 68 में पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तामिरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। तो हमें शैल चित्रों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं वर्तमान में? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। ओके। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बाड़ेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैल आश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्य को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। पशु चित्रों में एक लंबी थूथन वाला जानवर के एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय है। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और उनके अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। तो इनमें पशु चित्रों में एक लंबी थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय है। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। इस फिगर में। अब आगे देखते हैं। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बनाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं। कश्मीर से हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग जो कि लखुडियार उत्तराखंड के हैं। लहरदार लकीरें लखुडियार उत्तराखंड में ये पाए गए हैं। इस तरह से ये लहरदार लकीरें खींची गई है लखुडियार उत्तराखंड में। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थान अर्थात कूपगलू, पिकलिहाल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय हैं सांड, हाथी, सांभर,
चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शेलकृत, मानव, त्रिशूल आदि। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कूपगलू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिनमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्युक्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी है और वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय शेल्टर मौजूद है, जिनमें से 1500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। ये रहा भीमबेटका का मुख्य गुहा द्वार। ठीक है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय शेल्टर है और उनमें से हमें 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए मिलते हैं। तो भीमबेटका में 800 शैलाश्रय शेल्टर हैं और उनमें 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर B.A. वाकनकर द्वारा की गई थी और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वाकनकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।